सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में बहुत आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से सीख जाएं। तो साथियों, इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक बीरबल भी थे। तो साथियों, अगर हम देखें इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है और इसमें कोई एक्शन नहीं है तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और आप जानते हैं जब सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है तो हम आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। यही है ना। जैसे मैं एक अध्यापक था तो आई वॉज अ टीचर, तुम अच्छे विद्यार्थी थे, यू वर गुड स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। तो यहाँ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन कीजिए, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक कौन थे। तो आपका आंसर होगा बीरबल। तो ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है तो आप लिखेंगे बीरबल। और आप जानते हैं ये सिंगुलर है, थे वलेसक आपको दिया है तो आपको यहाँ लिखना होगा वॉज। क्या लिखना होगा? वॉज। और भी की अंग्रेजी आप लिख देंगे यहाँ आल्सो। अब साथियों देखा जाए तो यहाँ 9 रत्नों में से एक बताया गया है, कैसे? बीरबल को। तो इसीलिए आपको यहाँ 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 1। और साथियों जब सिलेक्शन की बात करें हम बहुत से लोगों में से एक की तरफ संकेत करें तो सिलेक्शन के लिए हम प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ लिखना होगा ऑफ। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ऑफ पोजीशन भी बताता है और सिलेक्शन भी। तो ऑफ से पहले अगर कोई भी काउंटिंग वर्ड लिखा है जैसे 1 2 3 4 मैनी, ठीक है, तो ऑफ अपने आप में बताएगा सिलेक्शन। अगर कोई काउंटिंग वर्ड नहीं है तो वो बताएगा फिर पोजीशन। अब इसके बाद में आपको लिखना होगा 9 रत्नों। तो 9 की अंग्रेजी आप जानते हैं 9 हो जाएगी। और रत्नों को आप कहते हैं, यानी कि रत्न होता है जेम, तो यहाँ आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा जेम्स। काकी के की अंग्रेजी आप जानते हैं तो ऑफ हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है। अब देखो ये इसका यहाँ पोजीशन है एक तरीके से। और दरबार की अंग्रेजी आप जानते हैं कोर्ट होती है तो आप लिख देंगे द कोर्ट। और फिर से आप काकी के की अंग्रेजी लिख देंगे ऑफ और अकबर के लिए आप लिख देंगे अकबर। ये बन गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। तो बीरबल वॉज आल्सो वन ऑफ 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। क्लियर है भाई। आपको ध्यान रखना है 1 ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। आगे देखिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो। ठीक है भाई। तो इसमें पहले यहाँ तक बनाइएगा आप, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा व्यक्ति। जब नाउन के होने या ना होने की बात की जाए तो वहाँ आप एज अ डमी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का। जैसे मैं आपसे कह दूं एक राजा था। क्या था? एक राजा। जब नाउन के होने या ना होने की बात की जाए तो आप देखेंगे था थी से पहले नाउन का होना या ना होना बताया जाएगा, या है हूँ से पहले, है हूँ है से पहले। तो आप सीधा लिख दें अ किंग वॉज, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना होगा? देयर वॉज अ किंग। क्या लिखना होगा? देयर वॉज अ किंग। जैसे आकाश में काले बादल हैं, क्या हैं? तो आप कहेंगे काले बादल। तो देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। तो ऐसे ही यहाँ बनाना है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे देयर और उसके बाद आप कोई भी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर है, आप लिखेंगे एज। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? नाउन के। इसमें कोई नहीं दिया है तो इसीलिए यहाँ सिंगुलर रहेगी। नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट। देयर इज नो लिख दें, ज़्यादा बेहतर है ना।
देयर इज नो, और व्यक्ति के लिए लिख देंगे आप पर्सन, देयर इज नो पर्सन, ठीक है। इन, आप चाहो तो हिंदुस्तान लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते थे इंडिया, ठीक है। देयर इज नो पर्सन या देयर इज नो मैन इन इंडिया या हिंदुस्तान। जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो, अर्थात जो बीरबल के नाम को नहीं जानता हो। तो जहाँ जो की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी हु, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बना रहे हैं आप, और सजीव सब्जेक्ट के लिए आप हु का ही प्रयोग करते हैं। अब नहीं जानता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो साथियों आप जानते हैं एक वचन के साथ आप डज का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव है तो आप नॉट लगाएंगे, और यहाँ आपका सिंगुलर ही बताया गया है तो इसीलिए आप लिख देंगे जहाँ डज नॉट, और जानने की होती है आप जानते हैं नो, ठीक है। तो हु डज नॉट नो, जो नहीं जानता है किसे, बीरबल के नाम को, तो द नेम ऑफ, नाम के लिए क्या लिख दोगे, नेम, काकी के की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ, और बीरबल के लिए आप लिख देंगे बीरबल, आप चाहें तो बीरबल्स भी लिख सकते थे, ठीक है। तो देयर इज नो पर्सन इन हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हु डज नॉट नो, जो नहीं जानता है, द नेम ऑफ बीरबल, यानी कि बीरबल के नाम को। आगे का सेंटेंस है वह एक निर्धन ब्राह्मण थे, तो साथियों इसमें भी कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये भी सिंपल का पास्ट है, ठीक है। और इसमें इंडिविजुअल क्वालिटी की बात की गई है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। जैसे तुम बहादुर थे, यू वर ब्रेव, ठीक है। वह एक धनी लड़का था, ही वॉज अ रिच बॉय। तो ऐसे ही आप वह यानी कि वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे, क्योंकि ये बीरबल के लिए है, तो ही, और थे के लिए आप लिख दोगे जहाँ ही के अकॉर्डिंग वॉज, आर्टिकल ए हो जाएगा आपका, और निर्धन की हो जाएगी पुअर, और ब्राह्मण के लिए आप जानते हैं लिखते हैं ब्राह्मण, क्या लिखते हैं, ब्राह्मण, ठीक है। तो ही वॉज अ पुअर ब्राह्मण, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखिए, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। आ का साउंड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और आप जानते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको सेकंड फॉर्म लिखनी होगी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। आइए बनाइए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अगर सेंटेंस को कनेक्ट करें तो आप बट का प्रयोग करेंगे एज ए कंजंक्शन के रूप में। अब किसने राजा बनाया, तो आप कहेंगे अकबर ने, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अकबर। बनाने की होती है मेड, आप चाहें तो मेड लिख सकते हैं, या फिर अपॉइंटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अकबर मेड किसे बनाया, उन्हें, उन्हें किसके लिए आ जाए, अकबर के लिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। अकबर मेड हिम, अकबर ने उसे बनाया क्या, यानी कि राजा, तो आप लिख देंगे अ किंग, अ किंग, क्या करके, जागीर देकर। जब भी कैसे का रिप्लाई मिले आपको बाद में, तो बाई प्लस जीरन फॉर्म लिखना होता है, क्या लिखना होता है, बाई प्लस जीरन फॉर्म, तो बाई लिखेंगे, और देने की होती है गिव, तो इसका जीरन फॉर्म हो जाएगा गिविंग, क्या देकर, जागीर, तो आप लिख देंगे एन ई स्टेट, ई स्टेट माने क्या होता है, जागीर। बट अकबर मेड हिम, लेकिन अकबर ने उन्हें बनाया अ किंग, एक राजा, वाई गिविंग, देकर, एन ई स्टेट, क्या, एक जागीर। क्लियर। आगे देखिए, अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी, किसने दी, अकबर ने, ये भी आप देखें तो ई का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अकबर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अकबर। अब देने की आप जहाँ सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो गेव, अकबर गेव, किसे दी, उन्हें, तो उन्हें के लिए आप लिख देंगे हिम, एक बार फिर से, अकबर गेव हिम, अकबर ने उसे दी, क्या दी, कई और उपाधियाँ, तो आप लिख देंगे मैनी, कई के लिए, और अधिक के लिए आप लिख देंगे जहाँ मोर, मैनी मोर, और उपाधियों के लिए आप लिख देंगे टाइटल्स।
ठीक है। अगर मोर का भी प्रयोग ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अकबर गेव हिम मैनी टाइटल्स, और भी के लिए आप चाहो तो यहाँ टू का प्रयोग कर सकते हैं। टू का मतलब भी होता है, ठीक है। तो अकबर गेव हिम मैनी टाइटल्स टू, उपाधियों के लिए क्या लिखोगे? टाइटल्स। आगे कहते हैं यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं। विख्यात हैं, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हैं एजेएमआर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यद्यपि की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखोगे तो हो जाएगी ऑल्दो। किसका प्रयोग करेंगे? ऑल्दो। और बीरबल के लिए आप लिख देंगे बीरबल, ठीक है भाई। और सिंगुलर है तो है के लिए आप लिख देंगे एज। विख्यात के लिए आप लिख सकते हैं फेमस, यानी कि प्रसिद्ध। और फेमस के साथ के लिए की अंग्रेजी आप लिख देंगे फॉर। अपनी तो ही, बीरबल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है अपना, अपनी की हिज। और मजाकों की आप जानते हैं जोक होता है तो आप लिख देंगे जोक्स, ठीक है भाई। तो ऑल्दो बीरबल इज फेमस फॉर हिज जोक्स, ठीक है। फेमस का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड में। इलुस्ट्रियस हो जाएगा, रिनोव्ड हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर एमिनेंट भी हो जाएगा। किंतु साथियों, जब भी आप यद्यपि के साथ पर दे दे, परंतु दे दे, किंतु दे दे, कभी भी बट का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऑल्दो के साथ या तो यट लगाएंगे या कॉमा। तो यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ आपके लिए यट, बट ना लगाएं, ये एरर हो जाएगा। उनमें कई और गुण भी थे। तो यहाँ जब आपके पास में किसी भी चीज़ को रखने की बात की जाए, ऑनरशिप यानी कि पोजीशन दिखाया जाए, तो वहाँ आप हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक बल्ला था, आई हैड अ बैट, उसकी दो भाभियाँ थीं, तो ही हैड टू सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये बनाना होता है। तो सबसे पहले आपने लिखा यट, और उन्होंने के लिए आप यहाँ सब्जेक्टिव केस लिख देंगे ही, और थे के लिए आप लिख देंगे हैड। क्या थी? कई और गुण, तो मैनी। और मैनी के बाद आपको लिख देना है गुण के लिए क्वालिटीज, और यहाँ फिर भी के लिए आप लिख देंगे टू। आप चाहें तो हैड आल्सो भी लिख सकते हैं, लेकिन टू ज़्यादा बेटर है। येट ही हैड मैनी क्वालिटीज टू, ठीक है भाई। आगे देखिए, उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। उनमें तो फिर भरी हुई थी, आप वॉज या वर का प्रयोग करेंगे तो उनके लिए आप लिखेंगे ही, और हेल्पिंग वर्ब आप लिख देंगे वॉज। ही वॉज, भरे थे तो फुल ऑफ, ही वॉज फुल ऑफ, ठीक है। क्या? दुनिया की चालाकी, तो चालाकी के लिए कूट कूट कर आपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑल। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑल का, यानी कि सभी, ऑल द। और यहाँ लिख देंगे आप चालाकी के लिए, क्योंकि नाउन फॉर्म लिखना है तो क्लेवरनेस। क्या लिख दोगे? क्लेवरनेस। और किसकी? दुनिया की, तो ऑफ द वर्ल्ड। ये बन जाएगा आसानी से। सबसे पहले आपने लिखा उन्हों की ही, अब भरी हुई थी तो वॉज, भरने की हो जाएगी फुल ऑफ। क्या? कूट कूट कर, तो आप ऑल लिख सकते हैं, यानी कि सभी। चालाकी के लिए आपने लिखा द क्लेवरनेस, काकी के लिए लिखा ऑफ, और संसार के लिए लिखा द वर्ल्ड। ही वॉज फुल ऑफ ऑल द क्लेवरनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वह संसार की चालाकी से पूरी तरह से भरे हुए थे, ठीक है। आगे कहते हैं राजनीति में किसी से कम ना थे। कौन कम ना थे? बीरबल, तो उन्होंने के लिए आप यहाँ लिख देंगे ही। थे के लिए आप लिख देंगे वॉज, ही वॉज, है ना। अब कम ना थे तो इसके लिए आप लिख सकते हैं लेस, या फिर सेकंड, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेस, है ना, या सेकंड टू एनीवन इन पॉलिटिक्स। तो या आप सेकंड लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप लिख सकते हैं ही वॉज लेस, लेस देन एनीवन, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेस देन एनीवन, एनीवन किसमें? राजनीति में, तो इन द पॉलिटिक्स, इन द पॉलिटिक्स, ठीक है भैया। इस प्रकार से बना देंगे। अधिक कम के लिए आप लिख देंगे लेस देन, और किसी से ज़्यादा हैं तो मोर देन। तो ही वॉज लेस देन
एनीवन इन द पॉलिटिक्स, यानी कि वह राजनीति में किसी से भी कम नहीं थे। जैसे वह कम सुंदर नहीं है तो लेस ब्यूटीफुल, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं, तो कम के लिए आपने लिख दिया लेस। आगे कहते हैं कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर ख्याति प्राप्त की थी। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है एक प्रकार से। तो कई युद्धों के लिए आप सबसे पहले लिखें, या पहले आप सब्जेक्ट लिख लें, ठीक है। कई युद्धों में आप लिखना चाहें तो शुरू में ही लिख सकते हैं इन मैनी या सेवरल, और युद्धों के लिए लिख लेंगे आप वॉर्स, या फिर आप चाहें तो बैटल फील्ड्स, कॉमा लगा दो यहाँ पहले। इन मैनी वॉर्स यानी कि कई युद्धों में उन्होंने के लिए आप लिखेंगे ही। अब प्राप्त की थी, तो इसके लिए आप लिख देंगे गेंड। गेंद माने होता है किसी चीज़ का लाभ प्राप्त करना, गेंड, ठीक है। और ख्याति के लिए आप लिख देंगे फेम। क्या लिख दोगे? फेम। इन मैनी वॉर्स, कई युद्धों में ही गेंड उन्होंने प्राप्त किया था फेम यानी कि ख्याति को। फिर आ गया दिखाकर, कैसे? दिखाकर, तो बाई प्लस जीरन फॉर्म लिखेंगे तो बाई, और दिखाने की होती है सो, तो उसमें आप ING लगा देंगे, सोविंग, ठीक है, SHOWING, सोविंग। और वीरता यहाँ आपको नाउन फॉर्म लिखना होगा तो ब्रेवरी। क्या हो जाएगा? ब्रेवरी, ठीक है। तो इन मैनी वॉर्स, कई युद्धों में ही गेंड फेम उन्होंने ख्याति या प्रसिद्धि को प्राप्त किया, बाय शोविंग, दिखाकर, ब्रेवरी, बहादुरी। ब्रेवरी का एंटोनियम्स आपसे 2015 में पूछा गया है, तो कावर्डाइस लिख देंगे आप। क्या लिख दोगे? कावर्डाइस। क्लियर है मैं दोस्तों? आगे देखिए, आगे आपसे कहता है बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी थे। यद्यपि की अंग्रेजी पहले आप बाहर निकाल लें। सबसे पहले आप लिख दें दो या ऑल दो, दो या ऑल दो, ठीक है, दो या फिर ऑल दो। अब क्या बनावटी थे? सिंपल सेंटेंस है, तो ये जेएमआर का प्रयोग करेंगे। बीरबल और अकबर के किस्से, किस्से यानी कि कहानियां, तो द स्टोरीज, द स्टोरीज। जब भी आपको किसी भी वर्ड की प्रॉपर अंग्रेजी नहीं आई तो उससे रिलेटेड देख लो, कहानी तो हुई, किस्से या कहानी। जोक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से मजाक। ऑल दो द स्टोरीज, काकी के की अंग्रेजी आप लिखेंगे ऑफ, और से पहले अंग्रेजी बनाएंगे तो आपको लिखना होगा बीरबल, बीरबल। और की अंग्रेजी आप लिख देंगे एंड, और आगे आप लिख देंगे अकबर, ठीक है भाई। अब यहाँ स्टोरी प्लूरल है तो आप लिख देंगे आर, और बनावटी के लिए आप जानते हैं क्या होती है? फैब्रिटिक्स, ठीक है, फैब्रिटिक्स, फैब्रिटिक्स ये होता है आपका। और हो जाएगा ना। फिर भी, फिर आ गया ये ऑल्दो के साथ, तो आप यट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यट का। सॉरी, ये फैब्रिकेटेड होती है। क्या होती है? फैब्रिकेटेड, ठीक है, ये सही लिख लेना एक बार, बनावटी की फैब्रिकेटेड होती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, गलत बता दिया मैंने, ठीक है। और फिर भी के लिए आप यहाँ यट का प्रयोग कर सकते हैं या कॉमा। यह प्रदर्शित करते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं यानी कि इट, यह के लिए क्या लिख दोगे? इट, इट। और प्रदर्शित करना यानी कि एक तरीके से इंडिकेट्स या सोर्स, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंडिकेट्स, इंडिकेटर होता है ना गाड़ी में, तो इंडिकेट्स या फिर सोर्स आप लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। यट, इट इंडिकेट्स या सोर्स, यह प्रदर्शित करते हैं। की अंग्रेजी आप लिख देंगे दैट, ठीक है भाई। क्या प्रदर्शित करते हैं? बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो क्या ये आप देखें तो पास्ट इंडेफिनिट है। कैसा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं आप? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो कौन? बादशाह और बीरबल। तो पहले आप लिख देंगे बादशाह, ठीक है, बादशाह, और के लिए एंड, और बीरबल के लिए क्या आप लिख देंगे? बीरबल, ठीक है। और परस्पर, परस्पर के लिए आप लिख देंगे म्यूचुअल, ठीक है। और सम्मान के लिए आप लिख देंगे रेस्पेक्टेड, सेकंड फॉर्म, रेस्पेक्टेड, ठीक है। और एक दूसरे के लिए आप लिख देंगे ईच अदर। क्या लिख देंगे? ईच अदर। ये बन गया। बादशाह एंड बीरबल
म्यूचुअल रेस्पेक्टेड ईच अदर, या रेस्पेक्टेड फॉर ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, रेस्पेक्टेड फॉर ईच अदर। आई होप पैसेज पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको मुझे बताना है। जैसे मैंने लिखा, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।